तो ठीक है, आज हम करेंगे चौथा चैप्टर। 3 चैप्टर पूरे कर लिए हमने इसके। आज हम चौथा चैप्टर करेंगे। तो जिसके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। मैंने पीडीएफ डाल दिया है, तो उसमें से देख सकते हैं सब। अध्याय 4, तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे तपस्या के बारे में कि आखिर तपस्या है क्या। तपस्या आत्मनिग्रह यानी अपने आप को नियंत्रण में रखना, नियंत्रित करना, संयम में रहना। तो इसमें प्रभात जी बता रहे हैं कि तपस्या क्या है। तपस्या का अर्थ है कि अपने जो स्वधर्म है, हमारा जो भी हमारे कार्य हैं, हमें उनको अच्छे से करें। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता है कि उसको डॉक्टर बनना है, तो कितनी ज्यादा उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये भी एक तपस्या है ना। हम अपने घर में कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हम भगवान की सेवा करते हैं या हम जप करते हैं या हम घर के कार्यों को करते हैं, तो वो भी एक तपस्या है, उसको भी तपस्या ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें 4 नियमों का पालन करने के लिए बोला जाता है कि आपको 4 नियम पालन करना है, जप करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। तो ये सब तपस्या ही है। और हम जब तपस्या करते हैं तो ही हमें कुछ मिलता है। कहते ना, जब हम कुछ श्रम करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, तभी तो हमें कुछ फल मिलेगा अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और उनको जैसे प्रभात जी ने उनको कहा कि आपको 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, असंभव, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। विदेश में ब्रिटेन का व्यक्ति था वो, कि हम वहां पर तो हमारे ये नॉर्मल है चीजें, शराब पीना, नशा करना, जो है पराई स्त्री के साथ संबंध रखना, मांस खाना, ये तो सब नॉर्मल है। तो ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। कि बड़ा आप जीते कैसे हो, आप ये सब छोड़ के जीते कैसे हो, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, असंभव है ये चीजें। तो प्रभा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि तपस्या करना जरूरी है। जो हमें ये शरीर मिला है ये तपस्या के लिए मिला है, क्योंकि मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसमें हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी योनि में हम जो है इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य ऐसा है जिसको इतनी बुद्धि दी गई है कि भगवान का नाम लेकर वो अपना उद्धार कर सकता है। तो इसलिए हम सबको कुछ ना कुछ तपस्या करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं करता तो भले ही वह फिलहाल पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा ले, किंतु वह पुनः उल्लंघन करेगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़ता और मान लिया उसने कोई पाप कर दिया, उसका प्रायश्चित भी कर लिया, लेकिन वो उसको छोड़ तो नहीं सकता ना। जैसे ही मान लीजिए उसको जेल में सजा हो गई, जैसे ही वो जेल से बाहर आता है फिर से वही कार्य करने लगता है ना। फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है, फिर से वही कार्य करने लगता है। क्यों? जब तक वो भक्ति से नहीं जुड़ेगा, भगवान से नहीं जुड़ेगा, उसकी चेतना शुद्ध नहीं होगी। तो बार बार वो जो है प्रायश्चित करेगा, फिर अपराध करेगा, प्रायश्चित करेगा, अपराध करेगा, ऐसे ही करता रहेगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, कौचि निवर्तते भद्रात कौचि चरति तत्पुनः प्रायश्चितम अतो पार्थम। कि बार बार पाप करना और फिर प्रायश्चित करना, वह मुझे तो केवल समय का अपव्यय ही प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि बार बार अपराध करता है, फिर प्रायश्चित करता है, अपराध करता है, प्रायश्चित करता है, तो मुझे तो ये समय का अपव्यय ही लग रहा है, ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति कैसे मतलब सुधार आ सकता है, ऐसा व्यक्ति कैसे सुधर सकता है? बार बार बस अपराध करेगा, प्रायश्चित करेगा, तो इस चीज का हल तो नहीं हुआ ना। उन्होंने उस हाथी का उदाहरण दिया जो झील या जलाशय में अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करता है, किंतु जो ही वह किनारे पर आता है त्यों ही वह अपने शरीर पर धूल छिड़क लेता है और पुनः गंदा हो जाता है। तो यानी इसकी तुलना की गई है एक हाथी से। जब हाथी भी आपने देखा होगा सरोवर में स्नान करने जाता है और जैसे ही बाहर आता है मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है, फिर से वो गंदा हो जाता है, फिर वो सरोवर में स्नान करता है, फिर बाहर आकर फिर मिट्टी डाल लेता है, तो वो गंदा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम अपराध करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, अपराध करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो ये हाथी स्नान के की तुलना इससे की गई है कि ये हाथी के स्नान की तरह से ही है।
इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि भले ही कोई अपने को प्रायश्चित की विधि से शुद्ध कर ले, किंतु यदि वह पुनः वही पापपूर्ण कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा? तो इससे क्या लाभ होगा? बार बार वही कार्य करेगा तो वो पाप करेगा। अतः महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जो दूसरा प्रश्न पूछा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न सारे कल्मश से मनुष्य अंततः किस प्रकार मुक्त हो सकता है? तो परीक्षित महाराज दूसरा प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न सारे कल्मश से, यानी हमारा जो भी हम कार्य करते हैं ये भौतिक प्रकृति के जो गुण है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों का जो प्रभाव होता है तो उसी के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। अगर सतोगुण का प्रभाव ज्यादा होगा तो हम अच्छे कार्य करेंगे, अगर रजोगुण का प्रभाव होगा तो फिर हम ज्यादा अच्छा खाना चाहेंगे, अच्छा सुंदर दिखना चाहेंगे, अच्छे जो है सुख सुविधाएं चाहेंगे, और यदि तमोगुण में होंगे तो हम कोई ना कोई पाप कर्म करेंगे, कोई ना कोई अपराध करेंगे। तो इन भौतिक प्रकृति के जो गुण है उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो परीक्षित महाराज जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि उसे मुक्ति नहीं मिलती तो ऐसा प्रायश्चित करने से क्या लाभ है? जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी कोई फायदा नहीं है ऐसा प्रायश्चित करने से। जैसे कुछ लोग भी, जैसे हम सोचे कि ठीक हम जप कर रहे हैं, हमारे पाप कट रहे हैं, हम सोचे चलो कोई नहीं ये गलती कर दी, हमने ये पाप कर दिया तो कोई बात नहीं 2 माला ज्यादा कर लेंगे, तो उससे हमारा कोई भी भला नहीं होगा। कि हम सोचे कि हमने गलती कर दी, चलो माला करके हम इसको पूरा कर देंगे, प्रायश्चित हो जाएगा, तो ऐसा जो है कोई फायदा नहीं है इस करने का। हाँ, यदि हमने जो पहले पाप किए हैं अगर हम जप कर रहे हैं अच्छे से तो धीरे धीरे हमारे वो पाप कट जाएंगे, लेकिन हम जानबूझकर पाप करेंगे, नाम का सहारा लेकर पाप करेंगे तो वो फिर हमें उससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों को शमित मात्र करने से किसी के कष्टों का अंत नहीं हो जाता। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों को शमित मात्र करने से किसी के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। कि जो अन्य कर्म हम करते हैं और जो सकाम कर्म है, सकाम कर्मों को शमित मात्र करने से, यानी उनको अनुशासित रूप से करने से या उनको शांतिपूर्ण ढंग से करने से हमारे कष्टों का अंत नहीं होगा। कि हम सोचे जो सकाम कर्म है चलो हम उनको अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा कष्टों का अंत हो जाएगा, नहीं, हमारा कष्टों का अंत नहीं होगा। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अब जब पहले विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें एक संस्था बनाई गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था कि भाई विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन वह युद्ध को रोक नहीं सकता। लेकिन जो ये संस्था बनाई है इसको रोक नहीं सकता, जिसको के बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। युद्ध बारंबार होता रहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिज्ञों तथा राजनयिकों ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, तब द्वितीय युद्ध आधमका और अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ गठित किया है। लेकिन युद्ध तो अभी भी होता रहता है। कि उन्होंने इसको एक जो है एक संस्था बनाई है, लीग ऑफ नेशंस बनाया कि भाई इसके द्वारा विश्व में शांति स्थापित की जाए, कोई भी युद्ध ना करे, लेकिन फिर भी युद्ध होता ही रहता है। तो प्रभा जी यहां पर समझा रही हैं हमें वास्तविक उद्देश्य युद्ध को रोकना है लेकिन वह नहीं हो पा रहा। वास्तविक उद्देश्य क्या कि युद्ध को रोकना है लेकिन हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। एक कार्यवाही से युद्ध प्रारंभ होता है और दूसरी कार्यवाही से कुछ काल के लिए युद्ध रुक जाता है। कि युद्ध शुरू होता है फिर कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन अवसर मिलते ही फिर एक और युद्ध छिड़ जाता है। मतलब उसको जड़ हम खत्म नहीं कर पाते उसकी। मान लीजिए कुछ समय के लिए युद्ध रुक जाएगा फिर से युद्ध शुरू हो जाता है, हमें उसको क्या है उसकी जड़ को समाप्त करना है कि वो युद्ध करे ही नहीं। पाप कर्मों एवं प्रायश्चित का चक्र ऐसा ही होता है। तो जो पाप कर्म और जो प्रायश्चित है उसका चक्र भी ऐसे ही चलता रहता है। वास्तव में हम कष्ट तथा युद्ध से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम सब लोग कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं, सब लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कारण क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा
है कि एक युद्ध उत्पात मचाता है और दूसरा युद्ध कुछ काल के लिए उत्पात को रोकता है। कि एक युद्ध तो उत्पात मचाता है और दूसरा उसको रोकने का प्रयास करता है, लेकिन यह इस समस्या का अंतिम हल नहीं। लेकिन जो ये समस्या है युद्ध करने की, इसका अंतिम हल नहीं है कि इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये उत्पात अज्ञान के कारण घटित होते हैं। ये जो भी उत्पात हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी युद्ध होता है, किस कारण से होता है? ये अज्ञान के कारण। कि लोग जो है अज्ञान में रहते हैं, वो अपने ही अहंकार में रहते हैं, उनको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, और किसी के अंदर भी सहन शक्ति नहीं है कि मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको सहन कर सके। तो ये युद्ध तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि अज्ञान के कारण लोग बहुत अज्ञान में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बार बार जो है गलतियां करते हैं, बार बार युद्ध करते हैं। या आपने देखा होगा कि रोड पे कुछ बात हो जाए, गाड़ी जैसे चलती है, कुछ टकरा जाए तो एकदम से झगड़ा हो जाता है, और इतनी बुरी तरह से झगड़ा होता है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। घर में भी मतलब परिवार में 4 लोग हैं तो कुछ ना कुछ उनके आपस में भी मतभेद चलता रहता है, और सब अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं कि नहीं मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है। क्यों? कोई भी अगर भगवान से जुड़ जाते हैं तो फिर भी थोड़ा फर्क रहता है, वो इतनी लड़ाई नहीं करेंगे। वो सोचेंगे कि भाई जैसे मैं हूं ऐसे ही ये है। जैसे महाराज सिखाते हैं कि यदि हमें कोई बोलता है कुछ तो हमें नेले पे दहला नहीं मारना चाहिए। तो जैसे कि महाराज को किसी ने कुछ गलत भी बोला तो दूसरे भक्त ने आके कहा, महाराज वो भक्त आपकी बड़ी बुराई कर रहा था। तो महाराज ने जवाब दिया, ज्यादा तो नहीं कर रहा था बस, और मुस्कुराने लगे। अगर कोई जो है अभक्त होता तो वो कहता, अरे अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बुराई कैसे कर रहा है, मैं देखता हूं जाके उसको। होता कि नहीं होता ऐसा? तो भक्ति में आने से और भक्ति ना करने से ये डिफरेंस आ जाता है। सोचने समझने की जो है क्षमता ठीक हो जाती है, मतलब वो अच्छे से सोच पाता चीजों को, या उसको सहन करने की शक्ति मिल जाती है, वो सहन कर पाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये उत्पाद अज्ञान के कारण घटित होते हैं। अद्विद अधिकारित्वात्, अविद्वत का अर्थ है ज्ञान का अभाव, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का अभाव है। तो फिर यह लड़ना भिड़ना क्यों और ये सारे कष्ट क्यों? जब तक ये क्यों के शब्द, जब तक क्यों के प्रश्न मन में नहीं उठते, जिन्हें वेदों में केन उपनिषद कहा गया है, तब तक मनुष्य अपने मनुष्य जीवन के उचित कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहा। यानी जब तक ये प्रश्न नहीं उठेंगे हमारे मन में कि आखिर ऐसा क्यों, एक व्यक्ति दूसरे से लड़ाई क्यों कर रहा है, मैं कष्ट क्यों पा रहा हूं, मैं इस भौतिक संसार में क्या करने आया हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, जब तक ये सवाल हमारे मन में नहीं आएंगे तब तक मनुष्य उचित कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर सकता। ये प्रश्न अवश्य उठने चाहिए, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी वैधानिक स्थिति क्या है, मृत्यु के पश्चात मैं कहां जाऊंगा, मुझे कष्टप्रद जीवन में क्यों रखा गया है, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि क्यों है। इन सब प्रश्नों को किस तरह हल किया जाए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नाशनतः पथ्यम एवानम व्याधयो भी भवन्ति ही एवं नियम कृद राजन शनै क्षेमाय कल्पते। यदि मनुष्य सचमुच रुग्ण जीवन को रोकना चाहता है तो उसे नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अब मान लीजिए हमें कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर हमें दवा भी देता है, साथ साथ हमें कुछ चीजें भी छोड़ने के लिए बोलता है कि भाई तुम्हें ये चीज नहीं खानी है, अगर तुम जो है परहेज करोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन व्यक्ति दवा खाता रहे और परहेज ना करे तो क्या जल्दी ठीक होगा? ठीक नहीं होगा, उसको समय लगेगा। तो इसी प्रकार से यदि हम इस रुग्ण अवस्था को, जो रुग्ण जीवन, जो बीमारी का जीवन या जो कष्टों का जीवन है, इससे हम मुक्त होना चाहते हैं तो जो नियामक सिद्धांत हमें दिए गए हैं, कुछ नियम हमें दिए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, हमें उनका पालन करना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। माता जी, रुग्ण मीन्स कष्ट, बीमारी, रुग्ण मीन्स बीमारी। यदि माता जी कष्ट भी लिख सकते हैं। हाँ, कष्ट भी हो सकता है, रुग्ण का वैसे बीमारी होता है, ठीक है, रुग्ण जीवन में बीमार, कष्ट भी कह सकते हैं, कष्ट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने रोग को अच्छा करने के लिए चिकित्सक द्वारा बताए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चलता
है ना। कोई भी व्यक्ति रोग को अच्छा करने के लिए अगर डॉक्टर ने उसे कुछ सलाह दी है उसके अनुसार नहीं चलता तो वह अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई भी वैदिक ज्ञान के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार चिंतन नहीं करता या बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करता तो फिर वह जीवन की समस्याओं का अंत किस तरह ला सकता है ना। यदि वो जो भी शास्त्रों में जो वैदिक ज्ञान हमें दिया गया है उसके अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं तो फिर हम जो जीवन की जो समस्या है उनका अंत कैसे कर सकते हैं। केवल प्रायश्चित करने से कष्टों का क्षणिक शमन नहीं हो सकता, कि जो कष्ट है हमारे जीवन का क्षणिक शमन नहीं हो सकता, किंतु वे पुनः उभरेंगे। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाएं, लेकिन फिर से वो उभर कर आएंगे जो भी कष्ट है। तो इसलिए हमें कि हम जो बार बार जो प्रायश्चित कर रहे हैं उससे जो हमारे कष्ट है वो दूर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर से बार बार आते रहेंगे जब तक कि हम उनकी जड़ को समाप्त ना कर दें। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक या पाप में जीवन में हम इस तरह कर्म करते हैं कि हमें पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है ना। भौतिक जीवन में इस प्रकार से कार्य करते कि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि ना चाहते हुए हमें बाध्य होना पड़ता, हमें वो कर्म करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति के कारण, माया के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कष्ट भोगना पड़ता है। बात ऐसी ही है। और यदि हम कष्ट भोगने या दंडित होते रहने के इस चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान में प्रगति करनी होगी। अगर हम इन चीजों से मुक्त होना चाहते हैं तो ज्ञान में प्रगति करनी होगी। जैसे कि यहां पर बताया है क्या करना होगा, हमें जानना होगा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं, मैं 4 दुखों से क्यों लड़ाई कर रहा हूं। तो ये हमें जानना होगा और ये जब हमें ज्ञान होगा तभी हमें इसके बारे में पता चलेगा। माता जी हमारे अंदर तो ये कभी भी क्वेश्चन नहीं आते। हाँ जी, क्वेश्चन मतलब नहीं आते, मेरे लेकिन अंदर जैसे तो जैसे अब भक्ति से जुड़ेंगे ना, अब भक्ति से जुड़ गए हैं आप लोग, काफी दिन से, कई साल से जुड़े हुए हैं, तो फिर भी आपको थोड़ा सा तो महसूस होता होगा ना, थोड़ा सा तो ज्ञान हो गया होगा कि आखिर मेरे जीवन में कष्ट क्यों है। कभी तो सोचते होगे ऐसा। तो ये सब कर्मों के कारण होता है। लेकिन जिनको ज्ञान ही नहीं है, जो भक्ति से जुड़े, उनको ज्ञान ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो इस चीज को मानते ही नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वो गलत कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, तो वो और ज्यादा गलत कार्य करते। लेकिन हम लोग भक्ति से जुड़े हैं, हमें कम से कम इतना तो मालूम हो गया है कि अच्छा और बुरा क्या है, हमें कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है, ये तो हमें ज्ञान है ना। तो हम गलत तो नहीं करेंगे। ठीक है, हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे, मान लीजिए हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे ना, किसी को मार तो नहीं रहे, कोई मांस तो नहीं खा रहे, इन चीजों से कम दूर हैं हम लोग। भगवान का नाम ले रहे हैं, जैसे तैसे हमसे हो पा रहा है वैसे कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या कैसे उद्धार किया जाए जिनको ज्ञान ही नहीं है, जो पशुओं को मारकर खा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सारे गलत कार्य कर रहे हैं जो ना करने के हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा। सामान्य लोग या कर्मी सकाम करता है जो थोड़ा भोग्य फल पाने के लिए अहर्निश काम करते रहते हैं और पुनः कष्ट भोगते रहते हैं। अहर्निश का अर्थ है दिन रात, यानी वो दिन रात थोड़ा सा भोग्य पाने, थोड़ा सा अच्छा फल पाने के लिए दिन रात कार्य करते हैं, है ना। कुछ लोग देखा होगा इतना मेहनत करते हैं थोड़ा सा भाई उनका अच्छा फल उनको मिल जाए, उसकी परिस्थिति अच्छी हो जाए। आजकल आपने देखा है कि लोग रात को काम करते हैं, दिन में सोते रहते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे जो दिन रात ही काम करते रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं है। अभी एक ऐसा व्यक्ति है आस पड़ोस में जिसको 2-2-3-3 महीने हो जाते हैं वो नहाता नहीं है, इतना बिजी है वो। अभी कोई मेरे पास आया था, मुझे बता रहा था कि वो किराए पे है तो साथ में कोई किराएदार ही है, तो बता रहा कि 2-2 महीने तक नहाता नहीं है वो। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्या करता है, वो अकेला रहता है, कह रहा है उसका बिजनेस है कोई, उसको समय ही नहीं मिलता नहाने का। तो बताइए 2-2 महीने तक नहीं नहाएगा वो बंदा, क्या कैसे रह रहा है वो, क्या माता जी परिस्थिति वो होगी आलसी उसकी। है, माता आलसी जी भी है आलसी और होगी मतलब वो। उसका पता नहीं काम, ऐसा क्या काम है कि उसको नहाने का समय नहीं मिलता। जब व्यक्ति को खाने नहीं का नहीं समय माता जी मिलेगा तो वो नहाने का तो भी मिलना चाहिए ना। देखो, नहाना खाने का टाइम तो हर इंसान के पास होता है, लेकिन वो आलसी में रह जाता है, कई हाँ आलसी होते हैं ना। हाँ, तो तमोगुण है नहाने ना में उसके कितना अंदर, टाइम तमोगुण के कारण आलस आता है, निद्रा आती है, तो वो जो कार्य करने के वो नहीं कर पाता। तो वही तो बता रहे हैं कि तीनों गुणों के कारण ही हम ये कार्य जो भी करते हैं, तीनों गुणों के कारण ही करते हैं। मतलब रात दिन वो काम करने में लगा हुआ है कि थोड़ा सा मुझे कुछ धन मिल जाएगा, मैं कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लूंगा, है ना, मेरे पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी या अच्छी
पढ़ाई कर पाऊंगा। तो इसलिए आपने देखा आजकल लोग रात दिन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं हो सकते। पूरा दिन, अब ज्यादातर औरतें भी कार्य करने लगी, पहले कोई औरत कार्य नहीं करती थी, जेंट्स लोग करते, लेकिन अब औरतें भी कार्य करती हैं, उनके जो है पति भी कार्य करते हैं, और बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। तो फिर बच्चों का क्या भविष्य होगा? बच्चे भी फिर बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में से कम एक तो घर में रहना चाहिए ताकि बच्चों पर ध्यान दे सके, या वो नौकरी करनी जरूरी है तो इस प्रकार से नौकरी करके बच्चों को भी समय दे पाए, या आजकल तो ऑनलाइन इतनी सुविधा है कि ऑनलाइन भी काम कर सकती हैं, माताएं घर में हैं तो घर से भी काम कर सकती हैं और बच्चों को भी देख सकती हैं। लेकिन ज्यादातर घरों में ऐसा देखा गया कि माता पिता के पास समय ही नहीं है बच्चों को देने के लिए। जो काम वाली हैं वो बच्चों को जो है पाल पोस कर बड़ा करती हैं। क्यों? क्योंकि बस कमाने में लगे रहते हैं कि धन चाहिए। इस तरह इन कर्मियों की समस्याएं कभी हल नहीं हो पाती है ना। जो कर्मी है कभी भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी, वो बस काम में ही लगे रहते हैं सारा दिन। इसलिए सुझाव दिया गया है कि मनुष्य ज्ञान के पद तक ऊपर उठे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में संतुति की गई है कि ज्ञान के पद तक ऊपर उठना चाहिए। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें इसके बारे में बताया गया है। इसके लिए पहली आवश्यकता है तपस्या का स्वीकार करना, कि सबसे पहली आवश्यकता है तपस्या को स्वीकार करना। हम यदि डॉक्टर किसी मधुमेह के रोगी को कुछ दिन उपवास करने की सलाह देता है तो यह किसी को अच्छा नहीं लगता, किंतु यदि रोगी स्वस्थ होना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से उपवास करना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई मधुमेह रोगी है, तो उसको मीठा खाने के लिए मना किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति मीठा खाना छोड़ देता है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मीठा खाना नहीं छोड़ता, नियमों को नहीं मानता, तो कैसे ठीक होगा? तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर उसको कहा कि रोगी को उपवास करने तो उसको उपवास करना चाहिए। अगर उपवास करेगा तो वो ठीक होगा, अगर जो डॉक्टर ने जो भी इसको बताया है उसके अनुसार चलेगा तो जल्दी ठीक होगा, नहीं तो उसकी बीमारी और लंबी चलेगी। तो ये क्या है? तपस्या है। अगर हम जो चीज हमें डॉक्टर ने बोला हम उसको छोड़ देते हैं, फिर हम उससे क्या ठीक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार भक्ति में जो भी हमें नियम दिए गए हैं, अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो ये भी तपस्या है, और इसके कारण फिर हम क्या है, हम शुद्ध हो जाएंगे, और हम धीरे धीरे जो भी हमारे पाप हैं हम उनसे जो है मुक्त हो जाएंगे। अर्थात यह तपस्या है, अर्थात स्वेच्छा से कष्ट में अवस्था की स्वीकृति, मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। अब जैसे कोई व्यक्ति शुरू में भक्ति में जोड़ते हैं उसको, तो उसको नाम जप करना अच्छा नहीं लगता, उसको सुबह 3 बजे उठना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि नया नया कोई जुड़ा तो उसको एकदम से ये सब अच्छा नहीं लगता। तो पहले तो वो उसको जबरदस्ती करता है, या कभी करता है कभी नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे उसकी रुचि होती है तो वो फिर उसको स्वेच्छा से करता है, अपनी इच्छा से करता है उसको। यानी हमें इच्छा से करना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जप करना चाहिए, जो भी प्रभुपाद जी ने हमें जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम स्वेच्छा से कार्य करते हैं, मन मार कर नहीं करते, तो हमें उसका ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन शुरू में हो सकता है कि उसको अच्छा ना लगे, जैसे सभी के साथ है। हम लोग भी जब शुरू में जुड़े थे तो हम भी कभी जप करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी टीवी देखते देखते जप करते थे, बात करते करते जप करते थे, है ना। लेकिन अब जैसे जैसे हमें ज्ञान हो गया, भी नहीं है ऐसे जप नहीं करना, ये सही तरीका नहीं है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी उठ के जप करें। लेकिन कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो आप सबने महसूस किया होगा, जब हम सुबह जप नहीं कर पाते तो पूरा दिन जप नहीं हो पाता हमारा, बस वो काउंटिंग पूरी होती है, वो भी नहीं हो पाती कई बार। तो मेरे जैसों का तो वो भी नहीं हो पाता। अगर सुबह जप नहीं होता ना तो पूरे दिन जप ही नहीं होता। फिर अगर सुबह किसी तरह से दुख सुख पाके 8-10 माला कर ले तो फिर वो पूरी हो जाती हैं, नहीं तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है 10-10 11-11 बजे, लेकिन जब पूरा नहीं होता। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें जो भी सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया उसी के अनुसार हम चलेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमें कष्टकारी लग सकता है सुबह जल्दी उठना, लेकिन ये इससे हमारा फायदा बहुत होगा अगर हम सुबह जल्दी उठ जाए तो। ऐसा करने की क्षमता शुभ है और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है, यानी हम स्वेच्छा से कष्टदायक स्थिति को सहन करें, है ना। तो इससे क्या होगा, ये हमारे लिए अच्छा है, शुभ है, और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम स्वेच्छा से जो है कष्ट में स्थिति को अपनाएं, यानी हम तपस्या करें। निसंदेह वैदिक संस्कृति तपस्या का आदेश देती है, और भारत में अनेक तपस्वियों को तपस्या करते देखा जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि भारत में कितने सारे लोग तपस्या कर, जैसे अब ये महाकुंभ में कितने सारे बाबा आए हुए हैं ना, कितनी तपस्या कर रहे हैं। कोई कांटों पर सो रहा है, उसका कार्य कांटों पर ही सोएगा वो। तो क्या कोई व्यक्ति कांटों पर सो सकता है? नहीं सो सकता। कितनी कितनी उनकी जटाएं हैं,
एक व्यक्ति ऐसा था जो कई साल से नहाया नहीं है। क्यों नहीं नहाया है? उसकी कोई इच्छा है, उसको पूरा करना चाहता है कि जब तक उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होगी नहाएगा नहीं। तो ये भी बाबा है, नागा बाबा है कि उसने जैसे स्नान नहीं करा उसने, कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं मैं स्नान नहीं करूंगा। कोई कुछ छोड़ देता कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो जितने भी ये साधु लोग हैं ये सब अपनी कोई ना कोई इनकी इच्छा रहती है, कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कठोर तप करते हैं ये लोग। और हम लोग ऐसा तप नहीं कर सकते, और ना ही प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा तप करने के लिए बोला है। प्रभुपाद जी ने हमें सिर्फ ये बोला कि 4 नियमों का पालन करो और 16 माला का जप करो, 1 घंटा शास्त्रों को पढ़ो। इतना भी यदि हम करेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं कि अगर हम इतना भी करते हैं तो बैकडोर की चाबी मेरे पास है, मैं आपको अपने आप ले जाऊंगा। तो इसलिए हमें जितना प्रभुपाद जी ने बोला हमें उसी को अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। जाड़ों में वे गर्दन तक पानी में खड़े रहते हैं। तो देखा होगा ना, ऐसे भी तपस्वी हैं जो कि जाड़ों में ठंडे पानी में खड़े रहते हैं, कई घंटे तक खड़े रहते हैं। कोई एक टांग पे खड़ा रहता है कई साल तक, कोई भूखा रहता है, कोई जो है गर्मी में अपने चारों तरफ आग जला करके रहता है ना। गर्मी के मौसम में कितनी गर्मी लगती है, लेकिन वो आग जला करके वहां पे तपस्या करता है। सर्दी में वो पानी में जो है खड़ा रह के तपस्या करता है। शीत ऋतु में पानी में खड़े रहना सुखप्रद नहीं है, लेकिन वे स्वेच्छा से ऐसा करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है, अपनी इच्छा से वो तपस्या करना चाहते हैं, तपस्या करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी वे अपने चारों ओर अग्नि जलाकर लपटों के बीच में बैठे हुए ध्यान करते हैं। ये उस कठोर तपस्या के कतिपय उदाहरण हैं जिसे भारत के अनेक साधु यति करते हैं। तो ये भारत के कुछ उदाहरण है, कतिपय नहीं कुछ उदाहरण है जो कि जो साधु लोग हैं इनको करते हैं। कुछ न कुछ तपस्या तो अनिवार्य है, इसके बिना मनुष्य आध्यात्मिक जीवन या ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता, है ना। कोई ना कोई तो तपस्या करनी पड़ेगी। जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी तपस्या कर रहा है, जो स्त्री अपने घर को संभाल रही है वो भी तपस्या कर रही है, जो पुरुष कमा के लाता है वो भी तपस्या कर रहा है। सबको कुछ ना कुछ तपस्या करनी है, क्योंकि जब वो वहां पर कार्य करता है तो 1 महीने में उसको सैलरी मिलती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत की कमाई है। तो उसने 1 महीने तपस्या की तो उसको फल मिला उसका। तो यानी सभी लोग कुछ ना कुछ तपस्या कर रहे हैं। यदि हम तपस्या की विधि को ग्रहण करके खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने की पार्श्विक वृत्तियों में लगे रहें तो हमारा मनुष्य जीवन निरर्थक होगा। लेकिन हम क्या करें कि हमें तपस्या की विधि को ग्रहण करके हम सिर्फ खाने, सोने में, बच्चे पैदा करने में और अपनी रक्षा करने में इस समय को लगाएं तो वो निरर्थक होगा, वो बेकार समय होगा हमारा। कि यदि तपस्या कर रहे हैं और उसको इस कार्य में हम लगा रहे हैं तो पशु की तरह से ही कार्य होगा। पार्श्विक प्रतिमा पशु जैसे कार्य करता है वैसे ही हम भी पशु के समान ही हो जाएंगे। पाश्चात्य देशों में अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा द्रुत कीड़ा को छोड़ देना ही सबसे बड़ी तपस्या है ना। पाश्चात्य देशों में क्या, अगर ये 4 कार्य अगर वे व्यक्ति छोड़ देता तो सबसे बड़ी तपस्या है ये, क्योंकि लोगों से ये 4 कार्य नहीं छूटते। यद्यपि हमें इन्हीं तपस्याओं की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका पालन कर पाना भी अत्यंत कठिन है। तो इंग्लैंड में एक राजसी धनी व्यक्ति ने एक वैष्णव गुरु भाई से पूछा, स्वामी जी क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? तो एक व्यक्ति ने पूछा, एक जो है प्रभुपाद जी के कोई गुरु भाई थे, उनसे पूछा कि क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, तुम्हें केवल इन 4 सिद्धांतों का पालन करना होगा। अवैध मैथुन का त्याग, नशे का त्याग, जुआ न खेलना और मांसाहार बंद। उस ब्रिटेन वासी ने उत्तर दिया, असंभव। तो सचमुच यह संभव है, क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रारंभ से ही भोग आसक्ति की लत जीवन की शैली बनी हुई है, क्योंकि जो वहां का रहन सहन है वो ऐसा ही है। तो वहां पर ये 4 नियम फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। बहुधा भारतवासी भद्र पुरुष पश्चिम में इन्हीं लतों को सीखने के लिए आते हैं और इस तरह वे अपने को प्रगतिशील समझते हैं। और ज्यादातर लोग जो भारतवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, विदेशों में इन्हीं कार्यों को सीखने के लिए जाते हैं। जो भद्र पुरुष हैं, जो सम्माननीय लोग हैं, वो विदेशों में जाते हैं और ये 4 कार्य ही सीख कर आते हैं वहां से। इसीलिए वहां पर जाते हैं कि वहां पर तो ऐश ही ऐश है, वहां पर तो बहुत ज्यादा भोग की वस्तुएं हैं, तो इसीलिए भी कुछ लोग वहां पर जाते हैं। भारतवासियों को उनकी वैदिक संस्कृति के माध्यम से स्वतः तपस्या का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन वे उस संस्कृति को भूलकर दूसरी जीवन शैली स्वीकार करने के लिए अमेरिका आते हैं। अब भारतीयों को तपस्या का पाठ पढ़ाया जाता है, उनको वैदिक धर्म में जो शास्त्रों में, जो वैदिक शास्त्रों में जो भी नियम को बताया जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो तो अपनी संस्कृति को छोड़कर
अमेरिका की संस्कृति को अपनाते हैं, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान कैसा, उस चीज को ज्यादा अपनाने का प्रयास करते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है और जीवन की समस्त समस्याओं का निदान चाहता है, तो उसे तपस्या अर्थात आत्मनिग्रह एवं संयम के इस जीवन को स्वीकार करना होगा। यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिकता में, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको क्या करना है कि जीवन की जो समस्त समस्या का निदान चाहता है, कि सारी समस्याओं का हल हो जाए, सारी बीमारियों का हल हो जाए, तो उसे तपस्या अर्थात आत्मनिग्रह या संयम के जीवन को स्वीकार करना होगा। उसको अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होगा, तभी वो प्रगति कर सकता है। यह संयम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। हमें नित्य ही अपने सामान्य व्यवहार में प्रतिबंधों से पाला पड़ता है ना। जो मनुष्य है उसके लिए संयम है, अब एक पशु के लिए तो संयम नहीं है। अगर गाय है, गाय जा रही है और कुछ उसको रास्ते में दिख जाता है, मान लीजिए कोई दुकान है, तो गाय में संयम नहीं है तो वो उसको खाने की कोशिश करती है। लेकिन जो मनुष्य है उसके अंदर संयम है, वो उस दुकान वाले से पूछेगा भाई इसका क्या रेट है, उसके अनुसार वो कहेगा इसको तोल के दो, तो इस प्रकार से वो लेगा, उसके अंदर संयम है। लेकिन पशुओं के अंदर संयम नहीं है, वो कहीं पर भी मुंह मारते हैं। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते, है ना। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते। अमेरिका में कारें दाईं ओर चलाई जाती हैं या लाल बत्ती को पार नहीं कर सकते, किंतु यदि कुत्ता सड़क की बाईं ओर चलता है या लाल बत्ती होने पर भी सड़क लांघ जाता है, तो उसे दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वह पशु है ना। अगर कुत्ता वहां से चला जाए तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन मनुष्य अगर जाएगा, लाल बत्ती है और उसको क्रॉस करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। या उसने जो है गाड़ी तेज चलाई तो उसको दंड दिया जाएगा। उसने हेलमेट नहीं पहना तो भी उसका चालान काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए एक नियम है, लेकिन पशुओं के लिए नियम नहीं है। उन्हें कोई भी समझ नहीं है पशुओं को। पशु को सिर्फ इतनी समझ है, बस उन्हें खाना खाना है, सोना है और बच्चे पैदा करना है और अपनी रक्षा करनी। वे 4 कार्य पशु कर पाते हैं, बाकी और कार्यों की उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती है। अतएव कानून मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि मनुष्यों में उन्नत चेतना है ना। मनुष्यों के अंदर चेतना है, उन्नत चेतना है, और जो पशु है उनके अंदर बिल्कुल संकुचित चेतना है। उनको सिर्फ इतनी चेतना है, बस खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, रक्षा करना, ये 4 कार्यों की चेतना उनको। बाकी उनको और भी कोई चेतना और कोई बुद्धि उनको नहीं है। यदि हम विधि विधानों का पालन करना करें तो पुनः पशुता को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गा गाकर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है ना। स्वतंत्रता का गुण गाकर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है, लेकिन जो मनुष्य वस्तु को यथारूप में देखते हैं वे जान सकते हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता का अर्थ पशु जीवन है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि स्वतंत्रता चाहिए हम लोगों को, और कुछ कुछ जो है ऐड दिखाते रहते हैं या कुछ और कार्य करके दिखाते हैं। तो लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता, यानी जो भी नियम है, अगर हम उनसे स्वतंत्रता चाहिए तो क्या है? पशु जीवन ही है। अगर व्यक्ति किसी भी नियम का पालन नहीं करेगा तो पशु जीवन ही है, वो पशु की तरह से ही जीवन जी रहा है अपना, जैसे पशु जी रहे हैं। उन्हें कोई भी नियम अपनाने की, कोई भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है पशुओं को। अगर मनुष्य भी ऐसे ही करेगा तो फिर उसको भी पशु की तरह से ही है। अतएव सुखदेव गोस्वामी तपस्या की संतुति करते हैं। यदि हम जीवन की समस्याओं से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। यदि हम वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि जो तपस्या का जीवन है उसको अपनाना होगा, तभी हम जो है भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। तपस्या क्या है? तपस्या का पहला सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, अर्थात नियंत्रित यौन जीवन, यानी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है काम, मैथुन का संपूर्ण परित्याग करना। वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचर्य के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो जो वैदिक संस्कृति है उसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए, कम से कम 25 साल तक। तरुण होकर ब्रह्मचारी ब्याह कर सकता है, अब 25 साल के बाद फिर वो ग्रस्त जीवन में आ सकता है, वो विवाह कर सकता है और ग्रस्त बनकर मैथुन कर सकता है। लेकिन ब्रह्मचारी की अवस्था में मैथुन सर्वथा वर्जित है। वर्तमान युग में लोग तपस्या के भाव से पतित हुए हैं, क्योंकि उन्हें तपस्वी जीवन बिताने की शिक्षा नहीं दी जाती। क्योंकि आजकल के बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वो 25 साल से पहले ही कुछ ना कुछ गलत कार्य करते हैं।
केवल आलोचना से काम नहीं चलने वाला। मनुष्य को तपस्या का जीवन बिताने के लिए ठीक से प्रशिक्षित होना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि जो लोग तपस्या का नियमित जीवन बिताते हैं वे ब्राह्मण हैं। एतद शरम गार्गी विदित्वा समालोकात् प्रेतै स ब्राह्मण एतद शरम गाग्र विदित्वा समालोकात् प्रेति से कृपणः। हर व्यक्ति को मरना है क्योंकि यहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता, लेकिन जो तपस्या का जीवन बिताते हुए मरता है वह ब्राह्मण है, और जो कुत्ते बिल्ली की तरह तपस्या किए बिना मरता है वह कृपण कहलाता है ना। जो तपस्या करते हुए जीवन बिताता है वह ब्राह्मण है, और जो कुत्ते बिल्ली की तरह से तपस्या किए बिना मरता है वह कृपण कहलाता है। कृपण यानी कंजूस को भी कहते हैं कृपण। तो एक प्रकार से वो कंजूस कहलाता है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण तथा कृपण ये दो शब्द प्राय प्रयुक्त होते रहते हैं। कृपण का अर्थ है कंजूस और ब्राह्मण का अर्थ है उदार, सदाशय व्यक्ति। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो मनुष्य परमेश्वर या परम सत्य को जानता है वह ब्राह्मण है, लेकिन जो नहीं जानता वह पशु है। जो भगवान को जानता है वह ब्राह्मण है, जो भगवान को नहीं जानता वह पशु है। पशु या तथा मनुष्य में यही अंतर है। मनुष्य नाम सार्थक करने के लिए मनुष्य को परम सत्य को समझने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि हम मनुष्य जीवन अपना सार्थक करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम परम सत्य को समझने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि आखिर भगवान कौन है। भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, इसलिए अनेक स्कूल एवं कॉलेज खोले जाते हैं, लेकिन दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं एवं गणितज्ञ हैं खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो सहज ही सीखे जाते हैं। मनुष्य जीवन स्पष्टतः कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए है, वह तपस्या तथा ज्ञान के लिए है। कि स्कूल कॉलेजों में क्या सिखाया जाता है? अगर ये 4 कार्य सिखाए जाएं, बस जो है अच्छा पढ़ लिख लें, धन कमा लें और फिर हम ये 4 कार्य ही करें। ये तो अगर हम ना भी सीखें तो भी हम ये 4 कार्य करते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति है वो भी 4 कार्य कर पाता है, एक पशु भी 4 कार्य कर। लेकिन अगर हम कोई बुद्धिमान है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ये अपने शास्त्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसको भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसको ये ज्ञान होना चाहिए आखिर मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं। उसको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ये जो स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान सिखाया जाता है वो तो सिर्फ कुछ समय के लिए है, जैसे ही मृत्यु होगी वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आध्यात्मिक ज्ञान हम लेते हैं तो अगला जन्म हमको मिलेगा, तो भी वो हमारे पास रहेगा, वो हमारा नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो शाश्वत ज्ञान है। वेदों में ब्रह्मचर्य के अनेक विवरण प्राप्त हैं जो तपस्या के लिए अर्पित जीवन के शुभारंभ को बताने वाले हैं। स्मरणम, कीर्तनम, केली प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो ध्यवसायश्च क्रिया निवर्ति रेव च। श्रीधर 6.1.12। ठीक से ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य विषयी जीवन के संबंध में न तो बात करे न ही सोचे। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो वो विषयी जीवन के बारे में ना बात करे ना सोचे। आधुनिक साहित्य एवं समाचार पत्रों को पढ़ना भी ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि समाचार पत्रों में भी आप देखते हैं इस प्रकार के ऐड आते हैं, कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिससे उसका मन विचलित होता है। इसलिए जो ब्रह्मचारी हैं, मंदिर में जो ब्रह्मचारी भक्त हैं, उनके लिए काफी कठोर नियम है जो उनको पालन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सब कामुक सामग्री से भरे रहते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रकार से काम वासना की प्रवृत्ति में लगना, जैसे कि लड़कियों को देखना तथा उनसे बात करना, विषयी जीवन भोगने का निर्णय लेना या उसके लिए प्रयत्नरत होना, ये सभी ब्रह्मचर्य के नियमों के विपरीत हैं। इन समस्त क्रियाओं को बंद करके ही असली ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। तो और पढ़ें या यहीं पे विराम करें? हाँ जी बोलिए, और पढ़ा जाए कि भाई यहीं पे विराम किया जाए? बस माता जी 9 बजने वाले। तो ठीक है, कल हम पूनम यहाँ माता से जी को पढ़ेंगे। नींद आ रही है। अच्छा अच्छा, हरे बोलिए कृष्णा बोलिए, माता समझ जी, नहीं आ रहा पूनम क्या? माता जी सोने जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या? आज कविता नहीं आ माता रहा जी है। को भी नींद